Hello students, good morning. Once again, we will discuss about the lesson Indigo in English literature portion. Dear students, today we will explain the remaining part of this lesson. So all of you listen it carefully. Next part is most of the arable land in Champaran was owned by Englishmen. Most of the arable land in Champaran was owned by Englishmen. इसमें ये बताया गया है कि चंपारण में ज़्यादातर खेती करने योग्य ज़मीन पर स्वामित्व अंग्रेज़ों का था। मतलब उसमें अंग्रेज़ जो थे उनका अधिकार ज़्यादा था। खेती करने वाली जितनी भी ज़मीनें थी उस पर अधिकार ज़्यादातर अंग्रेज़ों का था। इंडियन टेनेंट्स वर्कड ऑन द लैंड। इंडियन टेनेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, और ज़मीन पर काम भारतीय किसान करते थे। टेनेंट्स का मतलब किसानों से है यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय किसान क्या करते थे, काम करते थे। ज़मीन पर काम करने वाले भारतीय किसान होते थे, ठीक है। टेनेंट्स का मतलब यहाँ पे किसानों से है बेटा। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और जर्मनी में सिंथेटिक नील का आविष्कार कर लिया था। जर्मनी ने सिंथेटिक नील का आविष्कार कर लिया था, ठीक है। इंडिगो मतलब नील से है, नील। नाउ इंडिगो प्लांटेशन वॉज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, और अब नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन का मतलब यहाँ पर नील की खेती से, तो नील की खेती जो थी वो अब अधिक लाभदायक नहीं थी, मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। देयरफॉर, इसलिए दे ऑब्टेन्ड न्यू एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसलिए उन्होंने, शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदारों, इसलिए उन्होंने बटाईदारों द्वारा नए करारनामे ले लिए थे, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब होता है करारनामा, ठीक। दे वर टू पे टू द लैंडलॉर्ड्स कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, और उन्होंने 15% करारनामे से मुक्त होने के लिए ज़मींदारों को मुआवजा देना था उन्हें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्रीमेंट, और पुराने करारनामे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्रीमेंट यानी पुराने करारनामे के अनुसार, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स कंपेयर्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ दियर लैंड विद इंडिगो, यानी पुराने करारनामे के अनुसार अंग्रेज सभी ज़मींदारों, किसानों को उनकी 15% ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। मतलब पुराना जो करारनामा था उसमें जो अंग्रेज़ जो थे उस ज़मीन के जो मालिक थे वो किसानों को कहते थे कि आप सिर्फ 15% की खेती पर ही अपना आप मतलब खेती कर सकते हैं, नील की खेती कर सकते हैं। दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, और उन्हें नील की समूची खेती को करते उन्हें उनके किराए के गुंडों द्वारा सताया जाता था, ठीक है। जो उनके जो किराए के जो उनके जो गुंडे जो हुआ करते थे, तो वो गुंडे क्या करते थे, वो उनको आकर सताते थे किसानों को। Those who opposed were tortured by their hired bullies, और जो लोग उनका विरोध करते उनके लिए किराए के गुंडों द्वारा सताया जाता था। बुलीज मतलब होता है गुंडों, BULLIES, ठीक है। Meanwhile the illiterate peasants saw through the trick of the landlords, और इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच में जो इलिटरेट जो मतलब अनपढ़ जो किसान थे,
किसानों ने क्या किया, जमींदारों की चालाकी को उन्होंने समझ लिया था। ठीक है बेटा। दे वर नॉट रेडी टू पे द कंपेंसेशन, और वे लोग मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थे। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो वो लोग मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थे। दोज हु हैड साइंड वांटेड देयर मनी बैक, और जिन्होंने मतलब दस्तखत कर दिए थे करारनामे पर, वो लोग भी अपना पैसा वापस चाहते थे। मतलब वो किसान लोग भी अपना पैसा वापस चाहते थे। आगे देखते हैं। गांधी जी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन कोर्ट। अब गांधी जी को कचहरी में आने का आदेश, गांधी जी को कचहरी में आने का क्या आदेश हुआ। तो वो जब कचहरी में पहुंचे तो गांधी जी मेट द सेक्रेटरी एट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। गांधी जी ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन के सचिव से मिले। ठीक है, सेक्रेटरी से मिले, सचिव से मिले। बट ही डिड नॉट गिव हिम एनी इंफॉर्मेशन, लेकिन उसने उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी। मतलब उस सचिव ने गांधी जी को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। गांधी जी मेट द कमिश्नर। गांधी जी फिर कमिश्नर से मिले। ही ओनली बुलियड हिम एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव द प्लेस, और उसने केवल उन पर धौंस जमाई और उन्हें स्थान छोड़ देने की नसीहत दी। मतलब जो कमिश्नर था उसने गांधी जी को हड़काया, ठीक है, उन पर धौंस जमाई और उनसे कहा कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहाँ से नहीं गए। ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, और गांधी जी जो थे वो कहाँ चले गए, वे मोतिहारी की ओर आगे बढ़ गए, जो कि चंपारण की राजधानी थी। ठीक है। A huge crowd greeted गांधी जी एट द स्टेशन, और एक बहुत बड़ी भीड़ ने, बहुत विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्टेशन पर स्वागत किया। ग्रीट मतलब स्वागत करना। ठीक है। A peasant had been maltreated in a nearby village, और नज़दीक के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है। A peasant had been maltreated का मतलब होता है दुर्व्यवहार। तो पास के ही गांव में एक किसान के साथ क्या किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी जी वेंट देयर ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और गांधी जी एक हाथी की पीठ पर सवार होकर के वहाँ पहुँचे। ठीक है। गांधी जी वॉज आस्क्ड टू रिटर्न टू द टाउन, गांधी जी को कस्बे में वापस आ जाने के लिए कहा गया। गांधी जी को वापस कस्बे में आ जाने के लिए कहा गया। He was served with an official notice to quit चंपारण immediately, और उन्हें चंपारण तुरंत छोड़ देने का एक सरकारी नोटिस थमा दिया गया। मतलब उनको एक सरकारी नोटिस आया, एक फरमान आया कि आप चंपारण से तत्काल तुरंत ही अभी चले जाएं। गांधी जी को, गांधी जी मेड इट क्लियर दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे हुक्म की अवहेलना करेंगे। मतलब वो सरकारी आदेश नहीं मानेंगे। गांधी जी ने ये बात स्पष्ट कर दी कि मुझे आपका ये नियम पसंद नहीं है, मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसीलिए गांधी जी को अगले दिन कचहरी में हाजिर होने का आदेश मिला। अगले दिन गांधी जी को कचहरी में हाजिर होने का एक समन आया, एक आदेश आया। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक, सारी रात गांधी जी जागे रहे। मतलब वो सारी रात वो जगते रहे। ठीक है। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने वायसराय को पूरा ब्यौरा तार से भेज दिया। मतलब उन्होंने सारी रिपोर्ट, सारा ब्यौरा वायसराय को उन्होंने क्या किया, एक तार के माध्यम से, मतलब टेलीग्राम के माध्यम से उन्होंने भेज दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड टू सपोर्ट गांधी जी,
और अगली सुबह गांधी जी के समर्थन में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। गांधी जी के मतलब समर्थन में उनके साथ मिलकर के हजारों किसानों ने वहाँ पर एक प्रदर्शन किया। ठीक है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ दियर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और ये अंग्रेज़ों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। ठीक है। लिबरेशन मतलब मुक्ति, आज़ादी। तो ये अंग्रेज़ों के डर से उनकी आज़ादी की एक शुरुआत थी उन किसानों की। द ऑफिशियल फेल्ट्स हेल्पलेस, और अधिकारी असहाय थे। ठीक है। अधिकारी जितने भी थे वो क्या थे, असहाय थे। गांधी जी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी सहायता की। ठीक है। मतलब जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो जब असमर्थ हो गए तो गांधी जी ने भीड़ पे काबू कराने में उनकी मदद की। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की आवाज़। द गवर्नमेंट वॉज बफेड, बफेड मतलब होता है बौखलाना। तो जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, वो बौखला गई थी। द अथॉरिटीज़ वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल, और ट्रायल मतलब होता है मुकदमा। तो जो अधिकारी थे, जो अथॉरिटी थे, तो अधिकारी ने मुकदमे को स्थगित करवाना चाहते थे। वो लोगों ने सोचा कि ये मुकदमा स्थगित करवा दिया जाए, पोस्टपोन करवा दिया जाए। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने देरी का विद्रोह किया। मतलब गांधी जी ने कहा कि इतनी देरी क्यों हो रही है, और इस बात पर उसके वो अगेंस्ट हो गए। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और गांधी जी ने न्यायालय को सूचित किया कि वो कर्तव्य द्वंद्व में फंस गया था। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब होता है कर्तव्य द्वंद्व में फंसना। इट वॉज हिज ड्यूटी नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, और यह उसका कर्तव्य था कि वह एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक खराब उदाहरण पेश न करे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही वॉज टू डू जस्टिस टू द थाउजेंड्स ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स, दूसरी ओर उसे हजारों गरीब बटाईदारों के प्रति न्याय करना था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और उसने चले जाने के आदेश की अवहेलना की। मतलब चले जाने के आदेश की अवहेलना की। गांधी जी हैड फुल रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और गांधी जी का कानूनी सत्ता के प्रति पूरा सम्मान था। गांधी जी जो थे वो कानूनी सत्ता के प्रति पूरे सम्मान करते थे। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, लेकिन अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुना। द कोर्ट डिड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और न्यायालय ने कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाया। मतलब किसानों के हक में अंग्रेजी सरकार के जो कोर्ट थी उसने फैसला नहीं सुनाया कई दिनों तक। मीनवाइल गांधी जी अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच में गांधी जी को आज़ाद रहने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब गांधी जी चाहे जैसे चाहे वैसे चंपारण में रहें, उन पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं रही अंग्रेजी सरकार की तरफ से। बैटल ऑफ चंपारण वॉन, चंपारण की लड़ाई की जीत, ठीक है, ली गई। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। कैसे? राजेंद्र प्रसाद एंड मैनी अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से राजेंद्र प्रसाद और बहुत से दूसरे प्रमुख वकील आ गए थे, चंपारण में पहुंच गए थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से वार्तालाप की। मतलब कि राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे जो प्रसिद्ध जो वकील थे, प्रमुख वकील थे, जब वो बिहार से चंपारण पहुंचे तो उन सभी लोगों ने गांधी जी से बात की। वॉट वुड दे डू इफ गांधी जी वॉज सेंट टू जेल, वे क्या करेंगे यदि गांधी जी को जेल भेजा जाता है। मतलब उन लोगों ने कहा कि वो लोग क्या करेंगे यदि आपको जेल हो जाती है तो वो क्या करेंगे। द लॉयर्स
फाइनली डिसाइडेड टू फॉलो हिम इनटू द जेल। और अंततः वकीलों ने यह फैसला किया कि वे गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाएंगे। गांधी जी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने आश्चर्य से कहा, द बैटल ऑफ चंपारण वॉन, चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। सेवरल डेज लेटर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। और कई दिनों के बाद राज्य के उपराज्यपाल ने मुकदमे को वापस लेने का हुक्म दे दिया। 10. Civil disobedience movement had won for the first time in modern India। और इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार आधुनिक भारत में जीत हुई। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।